आंदोलन जी हूं, मुझे उसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं, अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया, जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है। सर यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर यहां पर मेरे को साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है, मैं साहिर लुधियानवी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानवी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये साहिर लुधियानवी ने कहा था। हाँ आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती है आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में, और यह फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो यह सबसे बड़ा काला है। और सर ये पूरा किसानों के एजिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है? क्या आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, यह व्यवस्था की गई है। और इसलिए ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं
ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस प्लीज बाद में समय मिलेगा आपको। नो, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आप समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय हैं वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। आप माननीय नेता अध्यक्ष हैं, जी, ऐसा क्या करते हैं? आप सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं, हाँ, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहां बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ। मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई घटना, दुर्घटना या कोई जानकारी हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके इलाके में कोई सामाजिक समस्या हो तो आप उसकी वीडियो बना के मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी खबरों को दिखाकर संबंधित विभाग तक पहुंचाएं और आपकी समस्या का समाधान करें। तो फिर हाजिर होते हैं नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।